यस, आई वेलकम यू ऑल। आप सभी बच्चों का स्वागत है बच्चों। केमिस्ट्री क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। तो बने रहिए हमारे साथ में और ध्यान से देखिए वीडियो लेक्चर को। कोई प्रॉब्लम है तो डाउट पूछिए, मैसेज कीजिए, ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड के जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट है वो है ली ना की रुबिडियम और सीजियम, एक फ्रेंचियम भी है। तो अगर हम ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है बच्चों, हाइड्रोजन की जो सिचुएशन है, पोजीशन है, ग्रुप फर्स्ट में भी है, ग्रुप 17 में भी है। तो अब हम हाइड्रोजन को कंसिडर नहीं करें तो ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट हो गए वो हो गए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंचियम। इसमें हमें स्टडी किस किस के बारे में करनी है, हमें स्टडी करनी है लिथियम से लगाकर सीजियम तक। ये 5 एलिमेंट के बारे में हमें स्टडी करनी है ग्रुप फर्स्ट के अंदर। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम एंड फ्रेंचियम। और सीजियम और फ्रेंचियम के बारे में स्टडी नहीं करनी है हमें ग्रुप फर्स्ट में, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव है ये। हाफ लाइफ होता है इसका 21 मिनट और इसके बारे में बहुत ही कम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अभी तक पता है। ज़्यादा इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो इसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है। तो 5 एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। ये पांचों जो एलिमेंट है ना ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट, इन्हें हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं इन्हें हम? एल्कली मेटल्स। ग्रुप सेकंड में हम पढ़ेंगे बच्चों जी का सर बा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, इनके बारे में हमें पढ़नी है। अब ये जो है बच्चों, ये वाला लास्ट का एलिमेंट, इसके बारे में हमें स्टडी नहीं करनी है। अगेन ये क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में हमें ज़्यादा स्टडी नहीं करनी होती है। जो मेन मेन एलिमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। मेन मेन एलिमेंट कौन कौन से? बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम है। ये 5 एलिमेंट के बारे में हमें डिटेल से पढ़नी है। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, सभी चीज़ें हमें इसके बारे में पढ़नी है। तो ये 5 एलिमेंट है, ठीक है बच्चों। अब इन 5 एलिमेंट में से ये जो पांचों एलिमेंट है इन्हें बोलते हैं बच्चों एल्कली अर्थ मेटल। क्या कहते हैं इसे हम? दीज आर द एल्कली अर्थ मेटल्स। ये सारे क्या है? एल्कली मेटल्स। तो ये 5 एलिमेंट इनके बारे में पढ़ना है और 5 इन एलिमेंट के बारे में हमें डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरू कर लेते हैं। तो ग्रुप फर्स्ट का जो अभी हमने बताया कि ग्रुप फर्स्ट में और ग्रुप सेकेंड में जो 5 और 5 एलिमेंट के बारे में पढ़ना है, ये सारे कैसे हैं? ऑल 10 एलिमेंट्स आर मेटेलिक कैरेक्टर्स हैविंग मेटेलिक कैरेक्टर। इन सब की क्या होती है बच्चों? मेटेलिक कैरेक्टर्स होती है। अब ये मिलेंगे कहाँ पे? सबसे पहले हम इसमें पढ़ लेते हैं बच्चों अकरेंस एंड अबंडेंस। मतलब ये हमारे अर्थ क्रस्ट में कैसे पाए जाते हैं और कितनी क्वांटिटी में पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें बोथ एल्कली और एल्कली अर्थ मेटल्स, ये क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। बोथ आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। अब ये हाईली रिएक्टिव है ना, तो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। जो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं ना बच्चों, लीस्ट रिएक्टिव, वो नेचर में फ्री स्टेट में मिल सकते हैं। वो फ्री स्टेट में हमें मिल सकते, जैसे गोल्ड है, ओरम, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल है।
तो ये हमें फ्री स्टेट में मिल सकता है, मतलब इसका कोई भी और नहीं होता है। ठीक है, ये सिंपल अपने मेटेलिक फॉर्म में हमें मिल सकती है। लेकिन ये जो मेटल्स है ना, ये 5 मेटल्स और ये 5 मेटल्स, ये कैसी है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। अब जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती है, ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेगी, ये हमें कैसे मिलेगी? कंबाइंड स्टेज में मिलेगी, कंबाइंड फॉर्म में मिलेगी। अब कंबाइंड फॉर्म का मतलब क्या है? ये ओर्स के फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, जिसको हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होगा, जिनसे हमें मेटल को क्या करना होगा? एक्सट्रैक्ट करना होगा। आपने और मिनरल्स के बारे में 10th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है बच्चों, मतलब ये जनरली किसके फॉर्म में मिलते हैं? अपने हेलाइड्स के फॉर्म में मिलते हैं। जैसे अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम के हेलाइड्स होते हैं। सोडियम की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम अपने हेलाइड के फॉर्म में मिलता है। सोडियम का हेलाइड मैं बता देता हूँ बच्चों, सबसे सिंपल और बहुत फेमस, मोस्ट फेमस जो हेलाइड है सोडियम का, वो है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, जितनी भी सॉल्ट की सोर्सेस है उसमें सबसे ज्यादा जो सॉल्ट है वो कौन सा है? रॉक सॉल्ट है। और NaCl से हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं? सोडियम मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये जो सोडियम मेटल्स है ना, ये अर्थ क्रस्ट में 6th मोस्ट अबंडेंट मेटल है। मोस्ट अबंडेंट मेटल, 6 मोस्ट अबंडेंट मेटल में इसका नाम आता है। 6 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रिस्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद में पोटेशियम है, तो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है ये अर्थ क्रस्ट में। साथ में हमें पता है सी वाटर में पी सॉल्ट हमें मिलता है, और उस सॉल्ट से भी हम NaCl को सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी टाइप से एल्कली मेटल्स जो होती है वो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी शो करती है। ठीक है, और इस वजह से इनके जो आयंस के जो साइज होते हैं वो कैसे होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान देनी है। तो जो सोडियम है बच्चों, अभी हमने बता दिया, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो 8th एलिमेंट है। बेरियम है जो 14th एलिमेंट है। स्ट्रोंशियम 15th एलिमेंट है। और जो कैल्शियम है, ये देखो, ये कैल्शियम ये 5th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब इसका हम पढ़ लेते हैं बच्चों। ये एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है ना ग्रुप के, फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से? एक तो ये ग्रुप फर्स्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम फर्स्ट एलिमेंट हम कंसीडर करते हैं किसको? लिथियम को। लिथियम इज कंसीडर फर्स्ट एलिमेंट फॉर ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट लिथियम को कंसीडर किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन की जो सिचुएशन है वो ग्रुप फर्स्ट में भी है, 17 में भी है। तो ग्रुप फर्स्ट में हम हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करेंगे, इसको नहीं पढ़ेंगे। इसी वजह से हमने हाइड्रोजन का जो चैप्टर है वो अलग से पढ़ लिया था। ग्रुप सेकेंड के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है बेरिलियम। अब ये लिथियम और ये बेरिलियम अपने ग्रुप के जो एलिमेंट है ना, मतलब जो लिथियम है अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट कौन कौन से? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनकी जैसी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी जैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज शो नहीं करता। इसी टाइप से ग्रुप सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा? बेरिलियम। ये अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, इनकी जैसी प्रॉपर्टीज शो नहीं करता। अब शो नहीं करने का रीजन क्या है? रीजन मैं बता देता हूँ बच्चों। फर्स्ट इसका रीजन है कि ये जो है लिथियम ग्रुप फर्स्ट में और बेरिलियम ग्रुप सेकंड में। लिथियम का और बेरिलियम का फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्मॉल एटॉमिक साइज, इनका साइज बहुत छोटा होता है, स्मॉल एटॉमिक साइज। इस वजह से ये अपने ग्रुप के दूसरे एलिमेंट्स के साथ में रिसेंबल नहीं रहते हैं, मतलब इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट और ग्रुप सेकंड के एलिमेंट के साथ में मैच नहीं करती है। सेकंड इसका पॉइंट है स्मॉल आयोनिक रेडियस। अगर एटॉमिक साइज छोटी है तो आयोनिक रेडियस भी क्या होगी बच्चों? स्मॉल होगी। आयोनिक रेडियस कैसी होती है बच्चों? स्मॉल होती है। इस वजह से ये अलग टाइप की प्रॉपर्टीज को करते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इनकी नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट के साथ में अगर हम
लिथियम की कंसिडर करें, लिथियम की, तो लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप फर्स्ट के दूसरे एलिमेंट के साथ के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा होती है। बेरिलियम की अगर हम बात करते हैं तो बेरिलियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ग्रुप सेकंड में सबसे ज्यादा होती है। तो इस वजह से ये अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हाई पोलराइजेशन पावर। ये इनको पोलराइज करने की जो पावर होती है वो ज्यादा होती है। पोलराइजेशन पोलराइजिंग पावर पोलराइजिंग पावर इनकी ज़्यादा होती है। मतलब ये पोलर कर सकते हैं दूसरे मॉलिक्यूल को, दूसरे आयंस को ये क्या कर सकते हैं, पोलर कर सकते हैं। इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इनमें क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। बाकी दूसरे एलिमेंट में क्या होंगे, डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और डी ऑर्बिटल्स की वजह से उनकी प्रॉपर्टी इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती। अब हम पढ़ लेते हैं बच्चों डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप ध्यान देंगे बच्चे, सभी बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट है डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चे। तो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट कौन कौन से हैं? ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट यहाँ मैं लिख देता हूँ, ग्रुप सेकंड का एलिमेंट यहाँ लिख देता हूँ, ग्रुप 13 का एलिमेंट, और यहाँ लिख देता हूँ ग्रुप 14 के एलिमेंट। अब ग्रुप फर्स्ट का जो एलिमेंट है जैसे सोडियम, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। ग्रुप सेकंड में कौन कौन से आते हैं, बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, और क्या, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ग्रुप 13 में बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है। और ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, ये इस टाइप से एलिमेंट है। अब देखो ये ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट है ना, ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट ग्रुप सेकंड के एलिमेंट किस टाइप से ये रिलेशनशिप शो करते हैं। मतलब ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट है जैसे सोडियम है, ये मैग्नीशियम की जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब लिथियम की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नीशियम की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज काफी मैच करती है। इसी टाइप से बेरिलियम जो है वो कैल्शियम से रिसेंबल हो जाता है, बेरिलियम सॉरी एल्यूमिनियम से रिसेंबल करता है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो लगभग सेम होती है। इसी टाइप से जो बोरोन है बेटा, बोरोन ये किसकी जैसी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है, सिलिकॉन जैसी, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, इसका मैं रीजन बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है बच्चों कि अगर हम किसी भी पीरियड में, अगर हम पर्टिकुलर पीरियड में, पर्टिकुलर पीरियड जैसे ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट है बेटा, और ये फोर्थ पीरियड के एलिमेंट है। टोटल 7 पीरियड होते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब ध्यान देंगे पर्टिकुलर पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये पर्टिकुलर पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे इसका हम कंसीडर करते हैं, ये पीरियड है हमारे ग्रुप सेकंड। अब अगर पीरियड में अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं बेटा, तो क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीजेज होती है। एटॉमिक साइज क्या होगा, आप बताओ, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है लेफ्ट टू राइट जाने से। और आयोनिक साइज भी कैसी होगी, डिक्रीज होगी। एटॉमिक साइज डिक्रीज होगी तो आयोनिक साइज भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो
आयनिक साइज डिक्रीज होने से क्या इंक्रीज हो जाएगा? इसका पोलराइजिंग पावर, इनकी पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होती है, ये इंक्रीज हो जाएगी। इसी टाइप से अगर हम किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में अप टू डाउन आते हैं, जैसे ग्रुप फर्स्ट की अगर हम बात करें अप टू डाउन आते हैं, ग्रुप सेकंड की अगर हम बात करें अप टू डाउन आते हैं, ग्रुप सेकंड में ग्रुप फर्स्ट में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ग्रुप फर्स्ट में अगर अप टू डाउन आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। सेकंड, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आयोनिक साइज भी क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। आयनिक साइज इंक्रीज होने के साथ साथ में इनकी पोलराइजिंग पावर भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अगर आयनिक साइज इंक्रीज होगी ना, आयन की साइज बढ़ जाएगी, तो इनकी पोलराइजिंग टेंडेंसी जो है, पोलराइज करने की जो टेंडेंसी है, पावर है, वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। और अप टू डाउन आएंगे तो साथ साथ में मेटेलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन ए पीरियड, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? कम कम होता जाता है। तो ये रीजन है इसका डायगोनल रिलेशनशिप का। तो आई थिंक आप बच्चों को ये सभी चीजें समझ में आ चुकी होगी बच्चों, समझ में आ चुकी है ना? अब हम इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट का, ग्रुप सेकंड के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो चलो बच्चों देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट है, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे नोबल गैस, क्रोड ऑफ नोबल गैस and NS1. दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीरियम, ये 5 एलिमेंट आएंगे। ये ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ग्रुप सेकंड के एलिमेंट का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ग्रुप सेकंड एलिमेंट का, ग्रुप सेकंड, तो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्रोड, नोबल गैस, NS2। ये होगा ग्रुप सेकंड के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एलिमेंट कौन कौन से? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ये 5 एलिमेंट है। समझ में आ गया आपको? ग्रुप फर्स्ट का अगर हम लिखें, सोडियम का एटॉमिक नंबर इसका 3 है, इसका 11 है, इसका 19, 37 एंड 55, ये इनके एटॉमिक नंबर है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिख देंगे हम? हीलियम क्रोड 2s1। ठीक है। ग्रुप कौन सा है, ये पीरियड कौन सा है इसका? देखो पीरियड में मैं यहाँ लिख देता हूँ पीरियड, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड का, फिफ्थ पीरियड का, और ये सिक्स पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ये जो मैंने नंबर लगाया, ये क्या लगाया मैंने? ये मैंने लिखा है पीरियड्स, ये पीरियड्स है, पीरियड्स है। सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। सेवंथ पीरियड भी होता है सेकंड पीरियड। सेवंथ पीरियड में क्या है? इसमें फ्रेंशियम आएगा और इसमें क्या आ जाएगा? रेडियम आएगा। वो दोनों कैसे हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो उसका डिस्कशन नहीं करेंगे। बेरिलियम का लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे बच्चों? हीलियम 2s2। सोडियम का लिखना है तो क्या लिखेंगे हम? नियोन क्रोड 3s1। यहाँ लिख देंगे हम नियोन क्रोड 3s2। यहाँ इसके लिए पोटेशियम के लिखेंगे तो आर्गोन क्रोड 4s1। कैल्शियम के लिए लिखेंगे तो आर्गन क्रोड 4s2। रुबिडियम के लिए लिखेंगे तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्रिप्टोन क्रोड
5s1, इसके लिए लिख देंगे क्रिप्टॉन क्रोड 5s2। तो ये आप सभी बच्चों को पता होगा। सीजियम का भी हम लिख देते हैं। सीजियम का है जीनोन क्रोड 6s1, इसके लिए आ जाएगा जीनोन क्रोड 6s2। दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड एलिमेंट। समझ में आ गया होगा आपको, बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप सभी बच्चों को ये समझ में आ चुका होगा बच्चों। जितनी बातें अभी तक हमने बताई आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ट्रेंड्स इन एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट। तो ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम की हम बात नहीं करेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर आप सभी को पता चल गया। एटॉमिक मास देख लेते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास तो हमें पता है बच्चों, ग्रुप में जैसे लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ये 5 एलिमेंट है। तो एटॉमिक मास अप टू डाउन आने से क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक मास इंक्रीज होगा अप टू डाउन। एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है तो मैं अप साइड का एरो लगा रहा हूँ, ठीक है, इंक्रीज ये शो कर रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब इनकी मेटेलिक रेडियस भी देख लो बच्चों, क्योंकि ये सारे कैसे हैं, मेटेलिक एलिमेंट है, ये सारे मेटल्स है ना। और मेटल की टेंडेंसी होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म केटायन, ये केटायन फॉर्म करते हैं। तो इनकी मेटेलिक रेडियस क्या होगी, मेटेलिक रेडियस अप टू डाउन आने से, मेटेलिक रेडियस अप टू डाउन आने से इंक्रीज होती है, ये भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब मेटेलिक रेडियस देखने के बाद में इसका हम देखते हैं आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस क्या होती है, आयन कब बनेगा, जैसे अगर हम लिथियम की बात करते हैं, लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो क्या बनेगा, Li+। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो क्या बनेगा, Na+। तो ये क्या है, आयन से, ये कैटायन है। अब इनकी रेडियस भी अप टू डाउन आने से इंक्रीज होती है। आयनिक रेडियस भी इंक्रीज होगी, मेटेलिक रेडियस भी इंक्रीज होगी, एटॉमिक मास भी इंक्रीज होता है अप टू डाउन आने से, ठीक है। इसके बाद में हम देख लेते हैं बच्चों आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए आइसोलेटेड गैसियस एटम। अगर कोई भी एटम है वो अपनी गैसियस स्टेट में है, कौन सी स्टेट में है, अपनी गैसियस स्टेट में है और आइसोलेटेड है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड गैसियस एटम हमें देखना, कंसीडर करना। अगर कोई भी एटम आइसोलेटेड है और गैसियस एटम है, और गैसियस स्टेट में से अगर हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें, तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी। अप टू डाउन आने से मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब क्या है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं। तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं, तो इनके लिए तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी चाहिए। तो बहुत कम अमाउंट में एनर्जी चाहिए कि, तो इनके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू अप टू डाउन आने से क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू अप टू डाउन आने से डिक्रीज होती है, क्योंकि ये किसी नेचर के बेटा, मेटल है ये सारे। तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना और केटायन बनाना, ये खुद ही चाहते हैं कि केटायन बन जाए। तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत कम होती है जब हम अप टू डाउन आते हैं इन ए पर्टिकुलर ग्रुप में हम बात कर रहे हैं बच्चों ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट की। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। बात समझ में आई आपको, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अप टू डाउन आने से क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्योंकि सारे ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, ऑल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। ये इलेक्ट्रॉन को अटैक नहीं करते हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना जानते हैं, इलेक्ट्रॉन को अटैक करना नहीं जानते। इनको इलेक्ट्रॉन को सिर्फ देना ही देना है। ये इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश नहीं करते हैं।
जो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई होती है। जैसे हेलोजन्स है, हेलोजन्स की टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनाइन। ये एनाइन बनाने की टेंडेंसी रखते हैं, एनाइन बनाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है इनकी। तो जिनकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है उनके लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू हाई होती है। जिनकी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी होती है, उनके लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज, कम होती है, बहुत कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू अगर हम देखें तो इनकी वैल्यू अप टू डाउन आने से क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अगर लिथियम की बात करें तो ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 1.0 के आसपास मानी जाती है, ऐसे तो 0.98 है। इसी टाइप से अगर सोडियम की बात करें तो 0.93 है। फिर पोटेशियम की 0.82 है। उसके बाद में सीजियम की है 0.79, रुबिडियम की 0.79 है। तो इस टाइप से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप टू डाउन आने से क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है। तो ये आपको ये वैल्यूज आपको याद नहीं रखने हैं, बस आपको ये ध्यान देना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। तो इसमें कम होती है अप टू डाउन आने से। अब हम देख लेते हैं बच्चों इनका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट तो हमें पता है बच्चों अप टू डाउन आने से मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मतलब ये मेटल है तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो मेटल के मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं जनरली, मेटल के मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं बच्चों, जनरली हाई होते हैं। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट अप टू डाउन आने से क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट भी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर हम बॉइलिंग पॉइंट का देख लेते हैं ट्रेंड। तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी अप टू डाउन आने से क्या होंगे, बॉइलिंग पॉइंट भी अप टू डाउन आने से डिक्रीज हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो ये बातें आप सभी बच्चों को समझ में आ चुकी होगी। ये मेन जो इनकी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज थी उसका हमने डिस्कशन कर लिया है। आई थिंक आप सभी को ये समझ में आया हो। एटॉमिक साइज तो इंक्रीज होती है और साथ साथ में आयोनिक रेडियस भी कैसी होती है बच्चों, इंक्रीज होती है। ठीक है, साथ में आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम बात करें तो अभी हमने बताया था आयनाइजेशन एंथैल्पी में कि सारे कैसे हैं, मेटल्स है। ग्रुप फर्स्ट के और ग्रुप सेकंड के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे कैसे हैं, मेटल्स है, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। तो जो मेटल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ना कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। तो जो आराम से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं बहुत ही कम एनर्जी से, तो उनके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। इसे आप आयनाइजेशन एनर्जी बोल दो या आयनाइजेशन एंथैल्पी कह दो, सब दोनों एक ही मीनिंग इन दोनों का। तो आयनाइजेशन एनर्जी बोलो, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलो, दोनों एक ही चीजें हैं। बात समझ में आ गई आपको, बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये मेटेलिक कैरेक्टर के हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना जानते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बहुत कम एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एंथैल्पी। तो हाइड्रोजन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो मैं इसका ट्रेंड लिख देता हूँ। सोडियम, ये लिथियम पॉजिटिव, ये सबसे ज्यादा हो गया। फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, उससे कम होगा रुबिडियम का, और सबसे कम होगा सीजियम का। यह है हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है बच्चों, जब ये हाइड्राइड बनाते हैं ना, जब ये हाइड्राइड बनाते हैं तो कितनी एनर्जी को रिलीज करते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। देन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, ग्रुप सेकंड के एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। ये ध्यान देना है। मतलब सोडियम बनाएगा तो Na+ ही बनेगा, पोटेशियम ये बनेगा, बेरिलियम Be+2 बनेगा, मैग्नीशियम Mg+2 बनेगा, कैल्शियम Ca+2 बनाएगा। मतलब इन